टिप्पणी में ही बनते हैं। देखिए आपका धारा 105 तक पूरा हो गया है एविडेंस में, और 107 और 108 पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन आपका कमेंट या टिप्पणी में बनता है। बैठिए, उसके बाद शुरू किया जाए। हेडिंग डाल लीजिए तो, उत्तरजीविता तथा मृत्यु की उपधारणा। हेडिंग डालिए, उत्तरजीविता की तथा मृत्यु की उपधारणा। उत्तरजीविता की तथा मृत्यु की उपधारणा। दूसरी भाषा में इसे लिख सकते हैं आप, जीवित होने की उपधारणा तथा मृत्यु की उपधारणा। दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, जीवित होने की उपधारणा तथा मृत्यु की उपधारणा। ये क्वेश्चन आपका जो चांस है आपका टिप्पणी में बन सकता है। और दो केस भी हम बताए थे, दो तीन केस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 में, की धारा 107 में जीवित होने की उपधारणा, जीवित होने की उपधारणा, जबकि 108 में, जबकि 108 में सिविल मृत्यु की उपधारणा, जबकि 108 में सिविल मृत्यु की उपधारणा का प्रावधान किया गया है। पहले तो सेक्शन आप कवर करेंगे, का प्रावधान किया गया है। ये उपधारणाएं, ये उपधारणाएं विधि की खंडनीय उपधारणाएं हैं। ये उपधारणाएं विधि की खंडनीय उपधारणाएं हैं। मैंने इसका इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है। और एक शब्द और जोड़ दिया गया विधि की, तो दोनों बातें एक लाइन में ही आ गई कि ये विधि की उपधारणाएं हैं और कैसी है, सदैव खंडनी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 107 भूमिका हो गई, तो अब आइए सेक्शन चला जाए। सेक्शन 107, हेडिंग डालिए, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसके बारे में, जिसके बारे में 30 वर्ष के भीतर, 30 ईयर, जिसके बारे में 30 वर्ष के भीतर 30 वर्ष के भीतर कुछ सुना नहीं गया है। नहीं, 30 वर्ष के भीतर, एक लाइन भाई वो गलत हो गया। 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, वो काट दीजिएगा। 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। ये हेडिंग है। हेडिंग के बाद आप लिखिए,
जबकि प्रश्न यह है कि बेयर एक 2 लाइन है, ये लिखना है। हेडिंग के बाद लिखिएगा, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके। जबकि प्रश्न लिखिए, जबकि प्रश्न यह है कि जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है। कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि और यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था और यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था। कामा देकर लिखिएगा, कामा दे दीजिएगा। तब यह साबित करने का भार कि तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है। तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है। प्रतिज्ञात न समझ में आया तो लिख लीजिए दावा करता है, क्लेम करता है। प्रतिज्ञात मतलब दावा, यानी कि कहता है ना, तब लिखिएगा प्रतिज्ञात करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई आपका। धारा 108 108 यह साबित करने का भार कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति कामा दीजिए जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है, जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है। कामा देकर लिखे जीवित है, जीवित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, परंतु जबकि प्रश्न यह है कि परंतु परंतु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है। कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है। उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, कामा दीजिए जिन्होंने उसके बारे में, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो
यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता। स्वाभाविकतया अमूमन कहा जाता है। स्वाभाविकता सुना होता, कामा दीजिए, तब यह साबित करने का भार की, तब यह साबित करने का भार की वह जीवित हैं, तब यह साबित करने का भार की वह जीवित हैं। फिर कामा दीजिए, उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। उस व्यक्ति पर चला जाता है, उस व्यक्ति पर चला जाता है, कामा दीजिए, जो उसे प्रतिज्ञात करता है, यानी कि अब कहता है कि मरा नहीं है बल्कि क्या है, जीवित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त दोनों धाराएं उपर्युक्त दोनों धाराएं विचारण के दौरान विचारण के दौरान सबूत का भार एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर, एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर कब चला जाता है, एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर कब चला जाता है, इसका उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। इसका उत्तम दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 108 के तहत, धारा 108 के तहत सिविल मृत्यु की उपधारणा की जाती है। सिविल मृत्यु की उपधारणा की जाती है, न कि मृत्यु की तिथि, समय और स्थान की। न कि, ये वाक्य जरूर लिखिएगा, न कि मृत्यु के समय, तिथि और स्थान की। इस धारा के लागू होने के लिए, इस धारा के माने 108 के लागू होने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। इस धारा के लागू होने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। फर्स्ट में लिखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके बारे में, माने जो मरा है उसके बारे में इतने काल से कुछ जरूर सुना होता,
इतने काल से कुछ जरूर सुना होता। सेकंड लिखिए, इन्होंने वास्तव में 7 वर्ष के अंदर, सेकंड में लिखिएगा, इन्होंने वास्तव में 7 वर्ष के अंदर उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना, उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना। थर्ड लिखिए, जीवित होने के बारे में, जीवित होने के बारे में जितनी छानबीन की जानी चाहिए, जीवित होने के बारे में जितनी छानबीन की जानी चाहिए उतनी की गई, यानी पूरा पता लगाया गया। जितनी छानबीन की जानी चाहिए उतनी की गई। केस लिखिए आपका, आर वर्सेज लमले। केस लिखिए, 2 केस महत्वपूर्ण है। आर वर्सेज लमले, लिखिए 1869, 1869 जस्टिस लस, जस्टिस लस तथा मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, दोनों के से कहीं में लिखवा रहे हैं, तथा मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली 1911 इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस रिचर्ड, 1911 इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रिचर्ड ने यह संप्रेषित किया कि, संप्रेषित मतलब प्रतिपादित किया, निर्णय दिया, यह संप्रेषित किया कि धारा 108 के तहत, धारा 108 के तहत 108 केवल सिविल मृत्यु की उपधारणा की जाती हैं, केवल सिविल मृत्यु की उपधारणा की जाती है, मृत्यु के समय, स्थान एवं तिथि की नहीं। मृत्यु के समय, स्थान एवं तिथि की नहीं। जो पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है, जो पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है कि ऐसा व्यक्ति, नहीं एक सेकंड भाई, जो पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि न्यायालय विश्वास करे कि ऐसा व्यक्ति अमुक समय, स्थान तथा तिथि पर मरा है,
अमुक माने अमुक मतलब निश्चित, अमुक का मतलब यहाँ क्या हुआ, निश्चित। अमुक समय स्थान एवं तिथि पर मरा है, उसे इस बात को न्यायालय में साबित करना होगा, उसे इस बात को न्यायालय में साबित करना होगा। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन मेरे कितना पेज हुआ देखिए तो, और ठीक है आपका 2 पेज 2.5 पेज, इतना से ज़्यादा लिख नहीं सकते। देखिए आपका फिर हम बता रहे हैं, अगर आपको लगे कि ज़्यादा है तो 3 लाइन भूमिका बांधिए और 107 और 108 का बेरेक्ट लिखिए और बस 1 या 2 केस समाहित कर दीजिए, ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा पंचौरा हो रहा है तो उसका भी उपाय है, आपका भूमिका 3 लाइन, फिर बेरेक्ट जरूर लिखिए और व्याख्या छोड़कर तुरंत आप किस पर आ जाइए, 2 केस पर। क्योंकि लमले का केस आपका यूपी एपीओ में आया था और मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली तो लगातार पूछा जाता है, तो दोनों लीडिंग केस हैं और लिखवा ही दिया गया। अगला क्लास आपका कल चलेगा भाई, थोड़ा दिक्कत आ रही है अभी।